और मुसाफिर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। यू आर डूइंग ग्रेट। और आपके लिए दुआएं करते हैं कि आपकी ज़िंदगी एकदम बढ़िया हो जाए। हर एक की ज़िंदगी में खुशियाँ हो, दुनिया से मोहब्बत, दुनिया से नफ़रत का नाम और निशान मिट जाए और मोहब्बत ही मोहब्बत है हर तरफ। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को जोड़ के रखती है। इंसान को क्या पूरी कायनात में अगर आप गहराई से इसमें ध्यान लगाएंगे तो हर एक चीज़ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्टेड होने का दूसरा मतलब है जुड़ा होना, यानी मोहब्बत। कनेक्टेड का दूसरा मतलब है मोहब्बत। तो मोहब्बत कोई ये एक इमोशन नहीं है, ये एक रियलिटी है। यूँ समझ लो कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है ये मोहब्बत के ही लाव पे चल रहा है। यूँ समझ लो, अगर आप उस तरह से देखेंगे, उस नज़र से इसको देख पाएंगे, तो फिर यूनिवर्स में या कहीं भी जो भी लॉज हैं यूनिवर्स में या इस दुनिया में, इस नेचर में जो भी लॉज हैं, वो सारे के सारे लॉज, सारे के सारे नेचर लॉज जो है वो इंसान के अंदर भी मौजूद है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी को देख लें। ग्रेविटी का जो लॉ है इसके हिसाब से पूरी इस दुनिया में हम देख ही रहे हैं कि ग्रेविटी का लॉ जो है इसने पूरी दुनिया को कवर कर रखा है। दुनिया को ये चला रहा है इस टाइम। सारी के सारी गैलेक्सीज, सारे के सारे प्लैनेट, स्टार्स जो है एक तरफ गर्दिश कर रहे हैं, किसी न किसी चीज़ का चक्कर लगा रहे हैं। ग्रेविटी है कहीं ना कहीं बीच में जो उन्हें खींच रही है, जो उनके फोकस को खींच रही है, जो उनके अटेंशन को खींच रही है, और वो उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। हमारी ज़मीन ही देख लीजिए, अब सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। इसी तरह से हर प्लैनेट जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़ी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इंसान की लाइफ में देखिए तो इंसान के दिमाग में ये लॉ बिल्कुल आपको दिखाई देगा। अगर आप देखेंगे गौर से, कोई ना कोई चीज़ होती है जिसकी तरफ हमारा फोकस होता है। ज़िंदगी में जो डिज़ायर होता है, हमारी जो ख्वाहिश होती है, हम उसी की तरफ दौड़ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम हर चीज़, जैसे कि कोई डिज़ायर है हमारे दिल में कि हमने ये काम पूरा करना है, वो डिज़ायर के पीछे ही हम भागेंगे। हमारा पूरा फोकस, हमारी सारी सोचें, हमारे सारे प्लान, सब कुछ जो है उसी की तरफ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर देख लीजिए, आप ज़िंदगी में एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जैसे आप अभी चाहते हैं कि मैंने जाके वहाँ पे रेस्टोरेंट में खाना खाना है, तो अभी आप तैयारी करेंगे और रेस्टोरेंट पहुंचेंगे, खाना खाएंगे। ये तो ठीक है, ये डिज़ायर आपका, कोई इसमें बड़ा मसला नहीं है। लेकिन कहीं ऐसे डिज़ायर होते हैं, जैसे बहुत सारे डिज़ायर होते हैं आदमी के जो गलत भी होते हैं, या बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं। तो उनके पीछे भागने का मतलब ये होता है कि आदमी गिर जाता है, बैलेंस नहीं कर पाता, क्योंकि ग्रेविटी के लॉ के खिलाफ है। अब अगर किसी चीज़ की तरफ जा रहे हो तो उस लिमिट में जाना होगा। अब अगर ज़मीन अपनी महबूब के गिर्द भी चक्कर लगा रही है, प्लैनेट इसका नाम है सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है, अब अगर वो ज़्यादा ही तेज़ी से भागेगी तो ज़िंदगी, यहाँ पे जो लाइफ है, इसका तहस नहस हो जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा और यहाँ पे ख़राबी आ जाएगी। और अगर ज़्यादा तेज़ भागने लग जाएगी, ग्रेविटी के चक्कर से निकल जाएगी, तो ये कहीं जाके स्पेस में गुम हो जाएगी। सूरज से इसका कनेक्शन टूट जाएगा। इसी तरह से हम देखें इंसान की ज़िंदगी में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आप लिमिट में ही उनके पीछे जाओगे तो ठीक है, वरना आपकी ज़िंदगी का सारा बैलेंस बिगड़ जाता है, सारा तहस नहस हो जाता है। कोई गलत ख्याल आपके दिमाग में आ रहा है तो जाहिर सी बात, अगर उसके पीछे जाओगे तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मसला गड़बड़ हो जाएगा आगे चलकर।
हो सकता है टेम्परेरी तौर पर आपको उससे फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा, आपको ज़रूर पछतावा होगा। और आप ये पछतावा, ये नुकसान अभी भी इमेजिन कर सकते हैं अगर आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखेंगे कि उस काम के करने के बाद रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप सोचेंगे तो तब भी आप इस तरह की चीज़ों से बच सकते हैं और इस तरह के काम करने से पहले ही अपने आप को दूर कर सकते हैं जिनमें नुकसान होने का आपको अंदेशा होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही ज़िंदगी चलती है, छोटी छोटी बातों से बातें बनती है और इसी तरह से ज़िंदगी का पूरा कानून चलता है। खैर, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होती हैं जो आदमी शेयर करनी चाहता है, तो यूट्यूब के माध्यम से आदमी कुछ भी शेयर कर सकता है। आजकल के दौर में ये बहुत आसानी है सोशल मीडिया की। बहुत सारी खराबियों के साथ साथ बहुत सारी खूबियाँ भी है। अब यही इसी को देख लीजिए आप, सोशल मीडिया भी एक चीज़ है, इसमें अगर ग्रेविटी के लॉ को अगर अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी भी है, बहुत सारी चीज़ें जो गलत भी है। आपने अब इंटरनेट पे आप जाओगे बहुत सारी चीज़ें आपको फोकस खींचेंगी, लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस में नहीं रखेंगे तो आप तो गिरते चले जाएंगे ब्लैक होल्स में। बहुत सारे इंटरनेट के ब्लैक होल्स में आप गिरते चले जाएंगे, बहुत सारे खड्डे मिलेंगे आपको, कहीं भी आप घुस सकते हैं, गिर सकते हैं, अगर ना आप अपने बैलेंस को बरकरार रखें। जिस तरह से हमारी ज़मीन ने हमारे यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में बैलेंस बना के रखा हुआ, अगर ये बैलेंस से थोड़ा थोड़ा हिले, थोड़ा सा ही, तो शायद तहस-नहस हो जाएगा हमारा। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ हमें बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अगर हमने थोड़ा सा ही बैलेंस बिगाड़ा तो हमारे काम तमाम हो जाते हैं। इसीलिए यही कहना है कि बैलेंस बनाना ज़रूरी है लाइफ में। ना आप ज़्यादा किसी चीज़ में घुस सकते हैं और ना ज़्यादा उससे दूर रह सकते हैं, उसको लिमिट में रहिए। इस तरह से बहुत सारी मिसालें दी सकती है, जैसे आजकल हर आदमी पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको सर्वाइव के लिए पैसे की ज़रूरत है, लेकिन जब आपको पता चल जाए कि बस इट्स इनफ, अब मुझे और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वहीं वो एक लिमिट हो जाती है, वहीं आप रुक जाइए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे आगे, फिर तो आपका लालच बढ़ जाएगा। आप कभी भी लालच से निकल ही नहीं पाएंगे। आपके पास जितना पैसा आएगा वो आपको कम लगेगा। आप जिस सोसाइटी में रह रहे होंगे, मिसाल के तौर पर अभी गरीब थे, आपको थोड़ा पैसा हो गया, फिर आप अमीर हो गए, लेकिन अभी आप अमीर होकर सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर आपका लालच बढ़ता गया, आप अपने आसपास देखोगे नया सर्कल पैदा हो गया, वहाँ पर सारे अमीर लोग हैं, उसमें कुछ ज़्यादा पैसे वाले, कुछ कम पैसे वाले हैं, और उसी हिसाब से उनकी रिस्पेक्ट भी हो रही है सोसाइटी में। तो आपके दिमाग में भी ये क्या नाम है, बात पैदा होगी कि नहीं यार, मुझे इनसे आगे बढ़ना पड़ेगा रिस्पेक्ट लेने के लिए। अब आप उस बात को भूल गए, आप अपनी मेहनत की, यूनिवर्स ने आपकी हेल्प की, आपको अमीर बना दिया। उसके बाद ये है कि आप उस चीज़ को भूल गए, आप अपने यहाँ पे इस सोसाइटी में आ गए, यहाँ पे सारे अब जैसे हैं अमीर लोग हैं, कुछ ज़्यादा अमीर है, कुछ कम अमीर है। वहाँ पे आप उन लोगों से अपने आप को ऐसा लगता है जैसे आपकी कंपटीशन हो रही है, इस तरह से आपने अपने आप को ला के खड़ा कर दिया उनके बीच में। तो यहाँ आपके जहन में क्या हो गया पैदा, कैंसर, ग्रीड का कैंसर, लालच का कैंसर पैदा हो गया, और अब यहाँ से आप छूट नहीं सकते हैं। यहाँ अगर आपने बैलेंस बना लिया तो ठीक है, अगर नहीं बना पाए तो फिर आप तो कहीं नहीं रहे, आप तो ब्लैक होल में घुसते चले जाएंगे, और कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा ही है। जो आदमी अंदर से सेटिस्फाई नहीं हो सकता, वो कहीं से भी नहीं हो सकता, वो कहीं से भी उसको तसल्ली नहीं मिल सकती। आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे इस वक्त बिल गेट्स या एलोन मस्क के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ गया तो वो बस अब दुनिया के सबसे सुकून वाले आदमी होंगे, उनको बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिल गई होगी, अब उन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। नहीं,
वो ग्रीड का, लालच का जो बीज आपने बो रखा है वो आपको नहीं बैठने देगा चैन से। अब जाके उनको पूछिए वो क्या सोच रहे हैं। अब वो ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया पे कब्जा कर लें। अब सोचिए, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप एक अमीर आदमी बन गए दुनिया के, फिर आप जब एक दूसरे के पास जाओगे, उससे मिलोगे, बात करोगे, आपको दिखेगा कि कुछ लोग आपसे इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे बराबरी में बात कर रहे हैं। यानी वो आपके ज़्यादा पैसे होने को, अमीर होने को कुछ अहमियत नहीं दे रहे। आपको दिल में बात फील होगी, धीरे धीरे आपका फिरौन जागने लगेगा। वहाँ जाके तब जाके आदमी के अंदर वो फिरौन पैदा होता है जो उसको खुदा बनाकर, वो खुदा के दावा कराकर उससे दम लेता है। इस तरह का होता है वो आदमी के अंदर फिरौन बनने का प्रोसेस। अब आप देखिए, बड़े लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले वो क्या चाहते हैं? वो नहीं चाहते कि कोई भी हमारी बराबरी करे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं, ये सब हमसे गरीब है। सबके सब पूरी दुनिया में अगर नज़र दौड़ाओगे तब आप कहोगे ये तो सब मेरे से गरीब है, कैसे मेरे से सामने बैठ के बात कर सकते हैं, फिर मेरे पैसे होने का फ़ायदा क्या हुआ? फिर धीरे धीरे वो ऐसा करता है कि बहुत सारी चीज़ों को अपने वश में करने लगता है, अपने कब्जे में लेने लगता है। बहुत सारी सरकारी तंजीमों को, बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे लॉज को अपने अंदर लाना चाहता है, वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है हर चीज़ को। तब जाकर वहाँ पे एक फिरौन का जन्म होने लगता है। इस तरह से वो पूरी दुनिया का कंट्रोल करना चाहता है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ग्रीड, लालच जब बढ़ने लगता है तो ये बढ़ता ही चला जाता है। आपको कहीं भी सेटिस्फाई नहीं करता, आपका दिमाग बैकवर्ड में गुस्सा चला जाता है और आपको कभी भी इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। लेकिन आदमी जब वहाँ पहुँच जाता है उस मुकाम तक, तो उससे आगे का कोई मुकाम नज़र नहीं आता। वहाँ से आदमी का डाउनफॉल शुरू होता है। ठीक है, खैर, क्योंकि हर चीज़ का एक टाइम होता है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है और उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि ये इस यूनिवर्स का कानून है। सही, एक लिमिट से आगे आप नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही ज्ञान। आज बहुत ज़्यादा ज्ञान कर दिया जाहिर मैंने। तो ठीक है दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा सब।